राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर मचेगा सियासी घमासान और इस बार सवाल बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात उठ रही है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या सीएम अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई साठगांठ है। सवाल किसने उठाया, क्यों उठाया है, कब कब उठता रहा है, इसके सियासी मायने क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में आपके सामने हैं। लेकिन सवाल क्या क्या है, क्या सीएम गहलोत की बीजेपी के साथ कोई नज़दीकियां हैं, क्यों गौतम अडानी से सीएम गहलोत की नज़दीकियां हैं, आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी ने दिया बयान और उसके बाद में सियासी हलचल तेज़ हुई है। लेकिन वो पहले आदमी नहीं है जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। लेकिन पहले उनके बयान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सियासी चर्चा राजस्थान में फिलहाल एक बार फिर तेजी से सामने आई है और इनके बयान के बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान प्रभारी बनाए गए विनय मिश्रा ने सीएम अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मिश्रा ने गहलोत और मोदी के बीच साठगांठ होने की बात कही। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगना, बीजेपी पर आरोप लगना, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगना, कांग्रेस, ये कोई नई बात नहीं। गुजरात चुनाव में हम सब देख चुके हैं और गुजरात चुनाव ही नहीं, जब भी चुनावी राज्य होता है तो वहाँ पर ये साठगांठ वाली बात होती है। हर अपोजिशन दल को दूसरे का फायदा पहुँचाने वाला दल बता दिया जाता है। बहरहाल, अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी की नज़दीकियाँ, ये बात जो है इसको सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान विधानसभा में पेश हुए बजट को लेकर विनय मिश्रा ने क्या कहा वो भी पहले आपको बता दें। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ वो सबने देखा, लेकिन जब गुलाब चंद कटारिया ने आवाज़ उठाई तो 5 दिन में ही उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया। मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि देश में साठगांठ चल रही है, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री एक हैं। जब आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस से कार्यकर्ताओं को पिटवाते हैं। ये साठगांठ नहीं तो और क्या है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, सीबीआई ईडी किसी को भी लगाएं, हम जनता का काम करेंगे। जिसका भी अडानी के साथ गठजोड़ है उसका गठजोड़ मोदी के साथ भी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अशोक गहलोत का गठजोड़ मोदी के साथ भी है। मिश्रा ने गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने पर भी इस गठजोड़ का हाथ बताते हुए कहा कि जिसने पूरी जिंदगी एक्टिव पॉलिटिक्स की हो उसे एकदम से बाहर कर दिया गया। कटारिया साहब को तो खाना भी नहीं पच रहा होगा, उनका दर्द कोई समझ नहीं सकता। गौरतलब है कि राजस्थान के इन्वेस्ट समिट में गौतम अडानी ने जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। साथ ही राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हस्ताक्षर भी किए थे। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में कुल 40,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से विपक्षी दल अडानी ग्रुप को लेकर भाजपा पर हमला बोलते रहे, खासतौर पर कांग्रेस जिसकी सरकार राजस्थान में है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने बयान दिया था कि अडानी ग्रुप की जांच में सबसे पहले अशोक गहलोत की जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी और गहलोत के संबंधों के बारे में अब बात करते हैं। आपको याद है ना, सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे को उठाया था। याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं इस रिपोर्ट में कब और क्यों। पीएम मोदी भी सीएम गहलोत की तारीफ कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की थी। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। पीएम ने भी इस दौरान अशोक गहलोत की तारीफ की थी। काफी चर्चा में आई थी एक दूसरे की गई तारीफ। सीएम गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। गहलोत ने कहा, इस देश में 70 साल से लोकतंत्र जिंदा है। बीते 70 साल में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। पहले हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, इसकी कहानियां हम आज पढ़ रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। दुनिया को जब एहसास होता है कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा सम्मान देते हैं। सीएम गहलोत के बयान के बाद पीएम मोदी की बारी आई। उन्होंने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती थी तब उसमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर हुआ करते थे। आज भी मंच पर 3 मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। उनके जैसे मुख्यमंत्री का मंच पर मौजूद होना गौरव की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद सचिन पायलट ने कहा था, पीएम की तारीफ के बड़े मायने हैं। पहले गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी और फिर क्या हुआ था सब जानते हैं। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, तारीफें की, ये दिलचस्प घटनाक्रम है। पीएम मोदी ने गहलोत की जिस तरह तारीफ की उस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा था कि मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। पायलट ने गहलोत की तुलना गुलाम नबी आज़ाद से कर दी थी।
पायलट ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है मैं समझता हूं वो कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वो हम सब ने देखा है। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑब्जर्वर आए थे, ये खैर उस समय की बात है जब सियासी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा था। राजस्थान में बदलने की संभावनाएं थी। अशोक गहलोत ने चीज़ों को थाम लिया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर जो सचिन पायलट ने कहा है वो ऐसे समझने जैसा है कि गुलाम नबी आज़ाद और प्रधानमंत्री मोदी कभी साथ में नहीं आए खुलकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनको लेकर भावुक भी हुए, सदन में काफ़ी उनकी तारीफ की थी। गुलाम नबी आज़ाद भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई अच्छे संदेश दे चुके हैं। खैर, राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह की बातें कई बार होती हैं। सियासी रण में एक दूसरे के खिलाफ बयानों के बाण चलते हैं, लेकिन फिर तारीफ़ें भी की जाती हैं। कटारिया जी को लेकर, अभी कटारिया जी जब राज्यपाल बनाए गए हैं तो कांग्रेस के कई लोगों ने, अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं अब कितना इन दोनों के बीच में बयानबाजी होती रही, लेकिन गहलोत ने यहाँ तक कहा कि हमारी ऐसी तैसी करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जब जो बात बोलनी चाहिए थी, जब सही बातें रखनी चाहिए थी, तब कटारिया जी आगे होते थे। इस तरह की कई बातें हैं जो हल्के फुल्के अंदाज में कई बार कही जाती हैं, लेकिन आपसी संबंध अपनी जगह होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के संबंधों का जिक्र आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाना ये कई मायने रखता है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात की तरह राजस्थान में भी अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करना चाहती है। देखिए, अब यहाँ पर एंट्री हो गई आम आदमी पार्टी की। गुजरात में हालांकि 4-5 सीटें मिली हैं और इन सीटों के अलावा कुछ वोटिंग परसेंटेज भी बना है, लेकिन इस सब के बावजूद वो सफलता नहीं मिली जिसका दावा आम आदमी पार्टी ने किया था। वो भी तब जबकि गुजरात में बहुत पहले से खुद अरविंद केजरीवाल जो है लगातार कैंपेन कर रहे थे। राजस्थान में फिलहाल ये माहौल तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पंजाब और उसके बाद गुजरात, उसके बाद में अब राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाना चाहेगी। मध्य प्रदेश में अभी वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हरियाणा और राजस्थान वो जगह हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, धीरे धीरे पार्टी को वो बड़ा कर रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के कमज़ोर हो, वही फॉर्मूला जो उनका चलता आया है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी तो आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। थोड़ा सा कहानी अलग है राजस्थान की। राजस्थान की कहानी इस मामले में, इस मायने में अलग है कि गुजरात की राजनीति में बीजेपी का जो दबदबा चलता है वो राजस्थान की राजनीति में नहीं चलता। एक तरफा नहीं है राजस्थान की राजनीति। यहाँ कांग्रेस की भी अपनी गहरी जड़ें हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे। अब अशोक गहलोत का नाम प्रधानमंत्री से जोड़ना या बीजेपी से नज़दीकियां बताकर आम आदमी पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं? बीजेपी को भी साधने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इस बात को सचिन पायलट का खेमा किस तरीके से उठाता है, ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आपको आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।